विवेक गर्ग, विभाग न्यायाधीश वर्ग 1, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय जन चेतना कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव की ओर से विधि के संबंध में जानकारी देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इस कोरोना महामारी के दौर में भी कानून की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर डिजिटल माध्यम से प्रदान किया गया है। मैं आपको आज कानून के विशेष प्रावधानों के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। आज का विषय है लॉ ऑफ प्रोबेशन एंड पैरोल। इसका अर्थ है परिवीक्षा एवं पैरोल के बारे में विधिक जानकारी। सबसे पहले मैं आपको प्रोबेशन के बारे में बताऊंगा। प्रोबेशन को हिंदी में परिवीक्षा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जिसे न्यायालय के द्वारा किसी ऐसे अपराध में जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है, तो न्यायालय मामले की प्रकृति, अभियुक्त के आचरण एवं परिस्थितियों को देखते हुए उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने के लिए आदेश दे सकती है। यदि न्यायालय को यह लगता है कि परिवीक्षा की अवधि पर छोड़े जाने के लिए कुछ खर्चे अधिरोपित किए जाने चाहिए, जैसे न्यायालय में लगने वाले खर्चे, पीड़ित को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि, तो न्यायालय ऐसे अभियुक्त को आदेशित कर सकती है कि ऐसी फीस एवं खर्चे वह न्यायालय में जमा करे। इसके अलावा न्यायालय 1 वर्ष की अवधि तक के लिए उसे किसी परिवीक्षा अधिकारी के अंडर दे सकती है कि वह परिवीक्षा अधिकारी उस 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए उस पर निगाह रखे, उसके आचरण एवं कार्यकलाप की जानकारी रखे। परिवीक्षा अधिनियम, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत अपराधी को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए छोड़ा जाता है। यदि अपराधी पुनः वही अपराध करता है या कोई अन्य अपराध करता है, पीड़ित व्यक्ति को परेशान करता है, जुए के अड्डे पे जाता है, शराब पीता है या अन्य कोई आपराधिक कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि समाप्त की जा सकती है और उसे न्यायालय गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से अपने समक्ष पुनः बुला सकता है। न्यायालय जब ऐसे व्यक्ति को जिसने परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन किया है अपने समक्ष बुलाती है, तो या तो उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कर सकते हैं या उसे जमानत पर अमुक तिथि तक जिस दिन सुनवाई की जानी है छोड़े जाने का आदेश दे सकती है। यदि ऐसे व्यक्ति को उसकी परिवीक्षा की शर्तों के उल्लंघन के लिए दोषी पाया जाता है तो न्यायालय उसे उस मामले में, जिस मामले में उसे परिवीक्षा का लाभ दिया गया है, दंडादेश सुना सकता है। अब मैं आपको पैरोल के बारे में सरल शब्दों में बताऊंगा। किसी अभिरक्षाधीन बंदी अथवा किसी दोष सिद्धि बंदी को जेल से अस्थायी रूप से छोड़ने को पैरोल कहते हैं। पैरोल 2 प्रकार की होती है, कस्टडी पैरोल एवं रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल में बंदी को अभिरक्षा के अधीन छोड़ा जाता है, उसके चारों तरफ पुलिस की सुरक्षा का घेरा रहता है, परंतु रेगुलर पैरोल में उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है जो कि एक निश्चित अवधि के लिए रहता है। कस्टडी पैरोल अभिरक्षाधीन कैदी एवं दोष सिद्धि कैदी दोनों ही मांग सकते हैं, परंतु रेगुलर पैरोल केवल दोष सिद्धि कैदियों को ही प्रदान की जाती है। कस्टडी पैरोल के लिए यह आवश्यक है कि वह अपराधी या अभिरक्षाधीन कैदी जिसे ऐसे पैरोल पर छोड़ा जा रहा है उसने कभी भी न्यायालय के जमानत आदेश एवं किसी अन्य आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, उसका आचरण अच्छा है और उसे किसी विशेष परिस्थिति में ही, जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाना, किसी सगे संबंधी के समुचित इलाज की व्यवस्था करना, किसी सगे संबंधी की शादी विवाह कार्यक्रम में शामिल होना, इस प्रकार के कारणों से ही उसे कस्टडी पैरोल पर सुरक्षा के घेरे में अधिकतम 6 घंटे की अवधि के लिए सामान्यतया जेल से छोड़ा जाता है। इस अवधि को यदि न्यायालय चाहे तो बढ़ा सकती है।
इस कस्टडी पैरोल के लिए आवेदन सर्वप्रथम जेल सुपरिटेंडेंट के समक्ष दिया जाता है। यदि जेल सुपरिटेंडेंट उसे कस्टडी पैरोल देने से इनकार करता है तो वह अविरक्षाधीन कैदी उस न्यायालय में जहां उसका प्रकरण लंबित है इस हेतु आवेदन लगा सकता है। इसी प्रकार रेगुलर पैरोल जो एक बार में 1 महीने की अवधि के लिए दी जाती है, यह आवश्यक है कि वह दोषसिद्धि कैदी जिसे यह पैरोल की सुविधा दी जानी है उसने अपनी सज़ा का 1 वर्ष पूरा कर लिया हो। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि उसने न्यायालय के किसी आदेश का पूर्व में उल्लंघन तो नहीं किया है, उसका जेल में आचरण अच्छा रहा है। यदि उसका पूर्व व्रत जेल में अच्छा रहा है, उसने न्यायालय के किसी आदेश का या जमानत आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, तो उसे एक बार में 1 माह के लिए पैरोल पर छोड़ा जाता है। पैरोल के लिए भी आवेदन सर्वप्रथम जेल सुपरिटेंडेंट के समक्ष लगाया जाता है। उस आवेदन को जेल सुपरिटेंडेंट होम डिपार्टमेंट के लिए भेजता है और आवेदन स्वीकार होने पर उसे रेगुलर पैरोल दी जाती है। यदि ऐसा आवेदन होम डिपार्टमेंट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो बंदी को यह अधिकार होता है कि वह माननीय हाई कोर्ट में उस रेगुलर पैरोल के लिए आवेदन करे। यदि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाता है तो उसे माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार रहता है। रेगुलर पैरोल में यह भी एक विशेष बात है कि एक बार जब बंदी जिसे दोष सिद्ध किया गया है, जिसने 1 वर्ष की सज़ा काट ली है, 1 माह के लिए रेगुलर पैरोल दी जा चुकी है, तो वह रेगुलर पैरोल की अवधि समाप्त होने के 6 माह समाप्ति के पश्चात रेगुलर पैरोल के लिए पुनः छोड़े जाने का आवेदन लगा सकता है। रेगुलर पैरोल के संबंध में एवं कस्टडी पैरोल के संबंध में संजय दत्त का केस एवं जयसिका लाल हत्याकांड का केस उल्लेखनीय है, जिसमें संजय दत्त को एवं मनु शर्मा को पैरोल पर रिहा किया गया था। इस प्रकार रेगुलर पैरोल एवं कस्टडी पैरोल अविरक्षाधीन कैदी एवं दोषसिद्धि कैदी दोनों के लिए एक वरदान की तरह से है। वे अपने बच्चे के इलाज के लिए, माता पिता की समुचित सेवा के लिए, अपने नज़दीक सगे संबंधियों की अंत्येष्टि क्रिया, विवाह संबंध आदि के लिए कुछ समय के लिए जेल से बाहर आ सकते हैं। मेरे द्वारा आपको प्रोबेशन एवं पैरोल संबंधी जानकारी दी गई। अंत में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस समय कोरोना महामारी का दौर है, सभी लोग संकट में हैं और ये कोरोना महामारी अत्यंत तेज़ी से फैलती जा रही है। इसलिए आप अनावश्यक अपने घर से न निकलें। यदि आप आवश्यकता पड़ने पर अपने घर से निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 गज की दूरी वाले नियम का आवश्यक रूप से पालन करें। इसी के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार।